घर की छत पे कूद रही थी, थककर घर की छत पर लेटी, जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ आपसे बातें करना है, मुझे आपकी शायरी नहीं सुनना है। मेरे हुकूक, अरे लानत भेजिए आपके हुकूक के ऊपर। सुनिए, क्या है? मेरे हुकूक बोरे में बंद। फिर शायरी शुरू कर दिया। सुनिए सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद। अब देखिए किस कदर, आप जरा तवज्जो दीजिए। मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद, ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। मुबारक मुकर्रर। सुनिए सुनिए मुकर्रर। फिर से सुनिए, मेरे हुकूक बोरे में बंद, तेरे हुकूक बोरे में बंद, ये बोरे न मेरे हैं, ये बोरे न तेरे हैं, हम दोनों कुत्ते हैं। अपने हुकूक की हड्डी अपने दांतों से पकड़े हम झाग उड़ाते, हंसते खेलते रहते हैं, औरों पर भौंकते रहते हैं। सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। अब देखिए, सब कहते हैं इनको मार दो, जो भी बस्ती में भू करे उसके तबले फाड़ दो। हम कहते हैं हमको प्यार दो। किस किस्म की शायरी है ये? किस किस्म की शायरी है? किसी गैर मुल्की अदीब कोई आता है जब बाहर से, तो उसके जाने के बाद उसकी शायरी पढ़ के तकलीफ होती है। तुम पहले गैर मुल्की अदीब हो कि तुम्हारी मौजूदगी में मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी शायरी सुन के। हैरत की बात है कि आपको तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ जो मैंने सुनाया था एक मुशायरे में, जावेद अख्तर ने बढ़ के मेरा माथा चूम लिया था। उसकी वजह बताऊं? कि तुम्हारा साइड पोस्ट शबाना आजमी से मिलता है और कोई वजह नहीं है जावेद अख्तर का तुम्हारा माथा चूमने। नहीं, खैर ये तो हमने कभी गौर नहीं किया, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो नसरीन शायरी जो है ये एक पावर है, और इसकी पावर का आपको अंदाजा नहीं हो सकता। क्या पावर है नसरी शायरी? मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूं, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पर चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गावी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे, हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थक कर घर की छत पर लेटी, जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। मैं नहीं समझा। मैं समझ जाता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं समझ जाता हूँ। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, डिगिंग, शायद कुछ निकल आए। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूं, शायद कुछ निकल आए। बगलों में मकड़ी के जाले, बालों पे चमगादड़ अंधे छोड़ के आखिर शब बुलबुल ढूंढने मुर्गाबी की पीठ को थामे, जुगनू को दांतों में पकड़े एक बोहतान की चादर थामे, हाफ फ्राई अंडे खाकर घर की छत पे कूद रही थी, थककर घर की छत पर लेटी, जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। शराफत की एक हद होती है, वो हद थककर घर की छत पर लेटी, जैसे फिल्म में शिल्पा शेट्टी। ये तो इस कदर हिट हुआ था हिंदुस्तान में। बात सुनो, एक शराफत की हद होती है। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद कुछ निकल आए। मैं अपने आप को कुरेदता रहता हूँ, शायद। गहराई देखिए आप, गहराई देखिए। बहुत बुरा अंजाम है, बहुत बुरा। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा है। किसका? इश्तार देखिए। मुझे कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुंचने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है। आप ये फरमाइए, आपको मैं और मेरी शायरी कैसे लगी? असल में मेहमान अजीज, आपके ख्यालात को कबूल करना किसी जिंदा इंसान के बस की बात नहीं है। ना मैंने आपको गौर से देखा,
और ना मैंने आपकी शायरी को गौर से सुना। बस अब मैं अर्ज करूँ आपसे, अगर आप इजाज़त दें। जी जी बिल्कुल। नागवार खतर न हो। अरे आपको ऐसा कैसी बात कर रहे हैं? बात यह है कि आपको वतन में रहने का कोई हक नहीं। आप जैसे अशखास को जिला वतन कर देना चाहिए। आपको मेरी शायरी समझ में क्या आएगी? मेरी शायरी का मौजू है फसादात। अरे ना तो इसमें गुजरात का जिक्र, ना बम्बई का, ना हैदराबाद का। यही तो देखिए कमाएगी आपकी। ये वो फसादात हैं जो मेरी ज़ात के अंदर वक्तन फवक्तन होते रहते हैं। झगड़े, फसादात, झगड़े, दिल के झगड़े, दिमाग के झगड़े, जिगर के झगड़े, नज़र के झगड़े, समझे आप? सांस का रुकना और धड़कन का दिल के एक तारीक गोशे में बसना। मैं दिए को ताक में नहीं रखता बल्कि खुद बैठ जाता हूं जिससे रोशनी फूटती है। तुम ताक से दिया निकाल के खुद बैठ जाता हूं जिससे रोशनी फूटती। तो दिए के ऊपर बैठते हो या दिया निकाल देते हो? नहीं, दिया। देखिए ये जुमला अगर मैं अलीगढ़ में कह देता तो पूरा अलीगढ़ जो है तालियों से गूंज उठता। आपकी समझ में ही नहीं आई बात कि मैं दिया ताक में नहीं रखता, खुद बैठ जाता हूं जिससे फूटती है रोशनी। मैं सोचिए, गौर कीजिए, फलसफा हयात देखिए कि मैं दिए को ताक में नहीं रखता, खुद बैठ जाता हूं जिससे फूटती है रोशनी। उफ, बल्कि अगले दीवान का नाम आज तजवीज़ हो गया, औताक या से ताक। आपने अभी तक जो कुछ सुनाया उसमें कहीं औरत के बारे में कुछ नहीं आया। औरत एक जानवर है, बहुत खूबसूरत जानवर है और मैं पनाह मांगता हूँ इस जानवर से। जब भी मैंने अदब की कोई दीवार गिराई, मलबा सारा औरत पे जा गिरा। माँ के बारे में क्या कहेंगे? हमारी माँ नहीं थी, दोनों ही अब्बा थे। नहीं, अब इस किस्से को छोड़िए। देखिए बात ये है कि माँ, मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात सुने। हमारा माशरा एक बर्बादी की तरफ जा रहा है। आप देखिए, एक बात सुनिए, जो माशरा बर्बादी की तरफ जा रहा होता है उस माशरे की एक ये खराबी है कि वो तमाम जिम्मेदारी जो है शायर और अदीब पर डाल देता है। मगर आप पे ये क्यों डालेगा कोई जिम्मेदारी? आपकी उस शायर पे डालते हैं जिसकी शायरी समझ में आती है। बात ये है उस अदीब पे डालते हैं जिसकी तहरीरें समझ में आती है। बात ये एक बड़ी अजीब बात कहने लगा हूँ कि आपके यहाँ पर ना तो शायर की कदर है, ना अदीब की कदर है और ना अदब की। इसके बावजूद मैं आपको कुछ सुनाऊँ। मैं नहीं सुनूंगा। आपको सुनना पड़ेगा। जब मैं सुनना नहीं चाह रहा हूँ। आप सुने ना, सुने इससे क्या? मशायरे में तमाम लोग थोड़ी सुनते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं सुनते। तो मैं आप उन कुछ ऐसों में से हैं। सुनिए, मेरा ताल्लुक जिस कौम से है उस कौम की हंडिया खालिस नहीं यारो। ये शुरू हो गई शायरी? जी, हो भी चुकी, काफ़ी हो गई। मेरा ताल्लुक जिस कौम से है उस कौम की हंडिया खालिस नहीं यारो। ये इंसान नहीं, ये यूनानी देवमाला की रंगारंग किताबें हैं। हम अपने चटोरपन की वजह से दूसरी कौमों के गुलगुले खाते रहते हैं। फिर अपना अदब कैसा, उसे क्यों पढ़ा जाए? दूसरे के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है, दूसरों के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं अपने गुनाह नहीं उठा सकता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? आज क्या है, दूसरों के गुनाहों का मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं अपने गुनाह उठा नहीं सकता। मैं क्या करूं? बाहर से दूर से एक आवाज आ रही है
ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले और कोई घर नया। मेरे दिल कहीं और चल, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, झूठी आशा मेरी मजबूरी है, न हो। मैंने पहली मर्तबा इनकी शायरी सुनी है, नाम भी नहीं सुना, मगर जल रहा आपका भारत में एक मुकाम है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। मेरे दिल कहीं और चल।